हेलो हेलो हेलो। तो कैसे ही आप सभी होंगे दोस्तों, नमस्कार। तुम कंटिन्यूस कर रहे हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन इस समय। जो है चैप्टर नंबर 5, जिसको हम शांत तत्व तथा औपल्यता बोलते हैं, वो कंटिन्यू किए हुए हैं। बेसिक मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। शांत तत्व क्या होता है उसका बेसिक अपन ने पढ़ा हुआ है। अंतराल में शांत तत्व का परीक्षण कैसे करते हैं उसको अपन ने पढ़ा हुआ है। लास्ट सेशन जो अपन का चल रहा था वो औपल्यता पर चल रहा था कि औपल्यता के लिए क्या कंडीशन होती है। उन कंडीशन को अगर आप आती है, अगर वो कंडीशन, तो आप बोलते हो उस दिए गए बिंदु पर फलन अवकलनीय है, अदरवाइज दिए गए बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं है। ये थोड़ी सी डिस्कशन अपन ने करी हुई है ना। उसको डेप्थ डेप्थ भी बिल्कुल अपन ने क्लियर करा हुआ है कि चाहे वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो इज इक्वल टू, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है तो हम उस केस में कह देते हैं कि जो दिया गया फलन है वो दिए गए बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है, ये अपन बोलते हैं ना। वहीं जब हम संतत्व की बात कर रहे थे तो उसको मैंने आपसे कहा हुआ था कि संतत्व का परीक्षण हम किसी बिंदु पर किसी फलन के लिए करते ही है ना। हमने आपसे कहा हुआ था कि अगर LHL RHL और उस बिंदु पर अगर फलन का मान तीनों अगर बराबर है तो उस केस में हम कहते थे उस दिए गए बिंदु पर फलन क्या है, शांतक है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको बार बार इसको करते रहना है, अभ्यास करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, तो ये आपके माइंड में चीजें बनी रहेंगी और आप चीजों को कर पाओगे, है ना। अदरवाइज कुछ चीजें धीरे धीरे इंसान भूल जाता मैथमेटिक्स से। इसको आप आज पढ़े, कल अगर नहीं पढ़े, अगले दिन फिर और 2 3 और 3 और भी इसको अगर आप नहीं पढ़ते हो तो फिर ये चीजें आपके दिमाग से हट जाती हैं, आप भूल जाते हो ना। ये सबके साथ है, ये नेचर है, ये मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, हर किसी के साथ ऐसा होता है ना। तो फिर क्या तरीका है इसको हम लंबे समय तक याद रख सकें, तो तरीका दुनिया में केवल एक ही है, उसकी आप प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो किसी सवाल को, आप जितनी बार चीजों को आप बार बार उसको लगाते हो तो वो चीजें आपके दिमाग में बार बार स्ट्राइक करती है ना, और वो अस्थायित्व धीरे धीरे प्राप्त करने लग जाती है ना। तो ये होता है तरीका है अगर चीजों को सीखने का, तो उसका बार बार आप प्रैक्टिस जरूर करें। आज का जो अपन बिंदु होगा, लास्ट सेशन मैंने कुछ औपल्यता पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे उसको भी अपन ने सॉल्व करा हुआ है ना। काफी लंबे क्वेश्चन थे, एग्जाम में उनकी पूरी पूरी संभावना पेपर में हो सकती है आने की, क्योंकि काफी लंबे क्वेश्चन थे। और पूरा वहां से अगर उसको आप सीख लेते हो तो उस एक्सरसाइज जो अपन बनाएंगे, एक्सरसाइज आप कंप्लीटली सॉल्व कर ले जाओगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है ना। आज अपन का जो सेशन होगा वो अवकलज क्या होता है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। आज का जो बिंदु अपन का है उसमें फॉर्मूले एक ही तरीका है, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा ना। जो फॉर्मूले आपके सामने आएंगे उन फॉर्मूले को आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो अब बोलोगे याद करना पड़ेगा, आज तक तो बोल रहे हो याद नहीं करना पड़ता है कुछ, है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप बार बार क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वही जो है बार बार कोई जो फॉर्मूला है वो बार बार यूज में आएगा, और जब बार बार चीजें यूज में आती है तो वो अपने आप ही वो याद हो जाती है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप, मैं कहता हूँ तरीका तो वही है कि आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं। मैंने कैसे याद करा है ना, तो वो क्या है, क्वेश्चन के थ्रू है ना, बार बार क्वेश्चन को अपन लगाते हैं है ना, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे वो चीजें अपने आप याद होने लग जाती हैं। धीरे धीरे याद होंगी, है ना, ऐसा नहीं कि एक बार में आपको आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन के बीच में आप लगाते रहोगे, उसी कॉन्सेप्ट को बार बार आप लगाते रहोगे, फॉर्मूला बार बार यूज में आता रहेगा, है ना, और फिर धीरे धीरे आपको चीजें याद हो जाएंगे। चले, उम्मीद है कि आज का बिंदु आपको याद ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल याद ही करना पड़ेगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। चले आराम से, धीरे धीरे हर पहलू पे अपन क्या करते हैं, अपन डिस्कस क्या करेंगे करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दें, बिंदु डाल लेते हैं अवकलन। किसी, इसमें करना क्या होता है, इसमें करना होता है किसी राशि के सापेक्ष अवकलन करना होता है। क्या कहा मैंने, किसी राशि के सापेक्ष अवकलन करना होता है ना। उसको लिखते कैसे हैं, उसको आप लिखते हो डीवाई बाई डीएक्स। डीवाई बाई क्या लिखते हो, डीएक्स। तो किसी राशि के सापेक्ष अवकलन यहाँ पर करा जाता है ना। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका एक्चुअल मतलब है ये डी अपॉन डी एक्स। ये इसको आप सही से देखेंगे तो ये चीज लिखी है ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये एक्स के सापेक्ष वाई का क्या हो रहा है,
अवकलन हो रहा है। इसके सापेक्ष x के सापेक्ष y का यहाँ पर अवकलन होना, तो हमने यही बोला हुआ है किसी राशि का किसी राशि के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करा जाता है ना। अब बस इसमें ज्यादा हमें कुछ सीखना नहीं, ये इसका तरीका होता है dy by dx हम अपन अवकलन में लिखते हैं इस तरीके से dy by dx है ना। अगर ये आपके पास वेरिएबल है, सारे क्या है वेरिएबल है, तो x के सापेक्ष जो नीचे होता है ना, या जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो x के सापेक्ष जो y में चेंज है ना, x के सापेक्ष y में जो चेंज है उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर अवकलन बोल रहे हैं ना। चलो अब अपन फॉर्मूले पे अपन क्या करते हैं डिस्कस करते हैं एक एक फॉर्मूले। हर फॉर्मूले को आपको बड़े ध्यान से उसको सुनना है, हर चीज बिल्कुल क्लियर करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगी, कोई क्वेश्चन अपन लेंगे तो सब कुछ अपन याद हो जाएगा। चलो नंबर 1 देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स यहां लिख दिया अचर। ध्यान देना ये फॉर्मूला नंबर 1 है। तो डी अपॉन डी एक्स यानी x के सापेक्ष अचर का अवकलन, क्या है अचर का अवकलन। तो क्या होता है अचर का अवकलन होता है 0। ये हमेशा आप याद रखें, क्या याद रखें कि अचर का जो अवकलन होता है वो आपके पास 0 होता है ना। जैसे आपके पास एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बताऊं, जैसे हमने लिखा डी अपॉन डी एक्स यहाँ लिख दिया 5, क्या लिख दिया 5, तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन आपके पास हो जाएगा 0। चलो ये लिखा डी अपॉन डी एक्स यहाँ लिखा 8, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, इसका अवकलन 0 है ना। चलो d अपॉन डी एक्स ये लिख दिया हमने c है ना, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, ये c कोई कांस्टेंट है, ठीक है, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0। c कोई कांस्टेंट है बोल दिया ना, कोई कांस्टेंट है ना। इस तरह 5 है 8 है c है ना, इसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता। बताओ 5 दुनिया में 5 ही है, और कुछ हो सकता है ना। तो 5 तो 5 ही है ना, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो अचर होता है, अचर का जो आपके पास क्या होता है अवकलन होता है, वो कितना होता है 0 होता है। इसको आपको बिल्कुल याद ठीक कर लेना है ना। चलो वो चीज मैंने इसे आपको बता भी दी। अब कैसे भी अचर आपके पास दिया हुआ है, आराम से आप उसको फटाफट क्या कर दीजिए 0 लिख दीजिए, उसको सोचने। अभी मैं आपको जोड़ रहा हूँ बिंदु से है ना, अभी मैं जब क्वेश्चन लेके आऊंगा तो ये चीजें आपको रिकॉल होनी चाहिए ना, क्योंकि आप चीजें है ना मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ ना, बिल्कुल ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, ठीक है। इससे जब अपन उठाते हैं, जब कोई नई बार जब आता है ना, इसको पढ़ता है, नया नया कोई आता है ना, जब पहली बार आते हो आप इसको सीखने के लिए, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होती है कि हाँ क्या करेंगे कैसे करेंगे ना। तो मैं बिल्कुल आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल इनिशियली है ना, जहां से इसकी बिगिनिंग होती है वहां से इसको अपन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैंने कहा अचर का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, वो आपके पास 0 होता है ना। चले क्योंकि हम क्या कर रहे हैं x के सापेक्ष यहाँ कर रहे हैं ना, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये अचर है आपके पास, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना, जैसे अगर वेरिएबल यहाँ कोई x दिया हुआ है, कोई वेरिएबल आपके पास x नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कोई वेरिएबल x नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सिंपली आप क्या है अचर आपके पास दे रखा है ना, अचर दे रखा है, तो हमने क्या कर दिया सिंपली इसको 0 कर दिया। तो बस एक बात याद रखें, डी अपॉन डी एक्स अचर, अचर का मतलब कांस्टेंट है, नंबर है कोई, है ना। जैसे एक्स वाई जेड तो आप क्या है वेरिएबल के तौर पे यूज करते हो, बाकी और जितने भी अल्फाबेट होते हैं उनको आप क्या समझते हो, उनको आप कांस्टेंट ही समझते हो, है ना। एक्स वाई जेड ही वेरिएबल की ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं। अरे कंडीशन है कि और कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि जितने भी अल्फाबेट है उनमें कोई भी वेरिएबल बनाया जा सकता है, लेकिन आप क्या देखते हो, आप यही देखते हो कि एक्स वाई जेड ही ज्यादातर वेरिएबल आपके यूज आते हैं, यानी अन्य जो भी आपके पास है वो एक तरीके से अचर के तरीके से काम करते हैं, तो उनका हम क्या कर देते हैं, उनका अवकलन 0 कर देते हैं ना। तो ये बात हम समझे ना, लेकिन मैं ये बिल्कुल ठोक के नहीं कह रहा हूँ कि और जो आपके पास अल्फाबेट है वो वेरिएबल की तरह वर्क नहीं कर सकते हैं ना, वो किस तरीके से फंक्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी हमेशा, लेकिन हम ज्यादातर क्या देखते हैं एक्स वाई जेड ही वेरिएबल होते हैं, बाकी को हम क्या कर सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो ये बात आप थोड़ी सी दिमाग में बिठा के रखिए। चलो नंबर 2 है ना, ये देखो अगली चीज है कि और बहुत ही महत्वपूर्ण डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n, इसको गौर फरमाइए, ये इतना महत्वपूर्ण है कि कहां तक ये काम आएगा उसको आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं ना, ये कितना काम आने वाला है ना। तो बस आप देखते रहो, इसका क्या होता है n को आगे लाओ, पहली बार सीख रहे हो इसलिए बहुत ही आराम से अपन चल रहे हैं। मैंने क्या कहा n को आगे लेकर के आया, x लिखा है ना, और n की पावर -1, ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो क्या कहा मैंने, n को आगे लेकर के आया और x टू द पावर n-1 कर दिया ना। यहां से आपको नहीं समझ में आया, मैं तो आपके सामने हूं है ना, अभी बहुत सारे हम एग्जांपल लेने वाले हैं ना। तो d अपॉन dx x टू द पावर हमने लिख दिया 4, क्या लिखा देख लो, इस फॉर्मेट का बनाया ना, आपके सामने फॉर्मेट बिल्कुल बना दिया ना। ये उनके लिए सेशन क्रिएट हो रहा है
जो सीखने के लिए आ रही हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं ना, और आप सीखे हुए हो, ये सारी चीजें आपको आती है, नो प्रॉब्लम, आप ना देखें थोड़ी ना, मैं आपके लिए इसको नहीं बना रहा, ठीक है। मैं उनके लिए यहाँ पर लगा हुआ हूँ जो अभी मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व हुए, गणित सब्जेक्ट लिए हुए हैं और ये गणित से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं अपन उनके लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो देखें, बिल्कुल बेसिक से है ना, अपन तो आगे देखेंगे क्वेश्चन, कभी लंबी लंबी अपन क्वेश्चन लेंगे है ना, लेकिन उठाएंगे तो बिल्कुल बेसिक से ही, ठीक है। चलो तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, उसी तरीके से जैसे n को आपने आगे लाया था, यहाँ पर किसको आगे लाइए, 4 को आगे लेकर के आइए, है ना। यहाँ पर कोई जल्दबाजी में नहीं कर रहा, आराम से धीरे धीरे अपन सीखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे 1 लिखा था ना, n माइनस वन, वहां पर लिख दिया 4 माइनस वन, राइट। डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 एक्स टू द पावर 3। देखो बढ़िया, मजा आ गया। तो इस तरीके से अपन करते हैं, यही नॉर्मल क्वेश्चन अगर है ना, ये इतना नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर कोई नहीं पढ़े मैथमेटिक्स है ना, और उससे कहो चलो इसको सॉल्व करो, क्या करेगा, कोई नॉलेज ही नहीं है। तो ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो पहली बार आए हुए हैं, ठीक है ना, क्या है, पहली बार आए हुए, उनको नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर चीजें आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप चीजों को सीखें, चीजों को क्या करें, सीखने की कोशिश करें। और एग्जाम्पल लेते हैं ना, अपन तो एग्जाम्पल लेते ही रहेंगे, है ना। चलो ये आपके पास क्या लिखेंगे, नाम लिख दिया x टू द पावर 8, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आराम से क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 8, तो आगे लेंगे बिल्कुल इस तरीके से ना, जैसे ये भाई तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और x टू द पावर क्या लिखेंगे, 8 माइनस 1 लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स टू द पावर 8 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 8 x टू द पावर 8 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये देखो बताओ, बढ़िया है, आराम से कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको सीखते हुए चले ना, फॉर्मूले को भी किस तरीके से हम कर रहे हैं चीजों को, वो आपको मैं समझाते हुए यहाँ पर चल रहा हूँ। चलो अगले को चलते हैं, है ना। अगला फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स एक्स, ध्यान देना, डी अपॉन डी एक्स एक्स, है ना। चलो इसको देखो कैसे करेंगे, एक्स है और 1 लिख सकते हो ना, इस तरीके का बन चुका है कुछ। चलो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, डी अपॉन एक्स, है ना, इसको कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, डी अपॉन डी एक्स टू द पावर 1, आप इसको, अरे एक्स है और में 1 लिख सकते हो ना। चलो अब देखो आराम से ध्यान से, 1 को आगे ले आओ, है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो कहाँ ले आओ, 1 को आगे ले आओ, है ना, और ये क्या बचेगा, एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, फॉर्मूले से उसी फॉर्मूले एक्स टू द पावर नहीं तो बनना है, और n के प्लेस में यहाँ पर क्या है, 1 है, बहुत बढ़िया है ना। तो 1 को आगे ले आया है ना, और x टू द पावर 1 माइनस 1, तो ध्यान देना 1 x टू द पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। इसको बता रहा हूँ, तो देखें यहाँ पर कितना, अब x की पावर 0, किसी की पावर 0, आपने घातांक को कड़ी में बहुत बढ़िया से पढ़ा है ना, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है, और ये रिजल्ट कितना है, 1 है। इसका मतलब ये आपके पास कितना हो गया, 1 हो गया। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 है। देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर तो x के सापेक्ष है ना, x है तो हम यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं, x है यहाँ पर क्या है, x है तो हम क्या कर पा रहे हैं, अवकलन यहाँ पर कर पा रहे हैं ना। तो आराम से ध्यान से आप गौर फरमाइएगा, ठीक है। चलो अब देखें, जैसे आगे चले अपन क्या करते हैं, ये हो गया रेडी, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स कितना हो गया, 1। अगला देखो, डी अपॉन डी एक्स 1 बाई एक्स, अच्छा इसको बताओ, डी अपॉन डी एक्स 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, है ना। चलो कुछ चीजें मैं आपको यहीं से बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, है ना। चलो अच्छा इसको बताओ, ये क्या होना चाहिए, आपसे जानना चाहता हूं मैं, इसका अवकलन क्या होना चाहिए, बताइए, बताओ क्या आप इसके विषय में सोच सकते हो। चलो दिखाते हैं कैसे सोचते हैं अपन, डी अपॉन डी एक्स 1 बाई एक्स, है ना, तो ये क्या है, डी अपॉन डी एक्स 1 बाई एक्स, यानी एक्स इनवर्स, यही तो हो जाएगा, अरे एक्स को ऊपर लेकर के जाओ। चलो बहुत बढ़िया, तो क्या लिखेंगे, ये -1 को आगे लाया और x टू द पावर -1 माइनस 1 हो गया, है ना। तो ये देखो माइनस का x टू द पावर माइनस का कितना हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, और ये आपके पास है ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, राइट है ना। अब ध्यान से आप देखें, एक बार मैं फिर से इसको बता दूं, है ना, मैंने क्या लिखा है, डी अपॉन डी एक्स 1 बाई एक्स, है ना, x था यहाँ पर भी x था, तो आराम से अवकलन आप कर सकते हो, ठीक है। चलो तो आपको पहचानना हो कि अवकलन किसका होगा, तो वो आप देख ले, वेरिएबल आपको किसके सापेक्ष कर रहे हो तो उसी का अवकलन आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x के सापेक्ष यहाँ पर कर रहे हैं,
तो ध्यान देना 1/x x को ऊपर लेकर गए तो इनवर्स हो गया है ना। अब हम रूल के हिसाब से इस रूल को आप पकड़ के रखो है ना, ये देखो इसको पकड़ के रखा, n को, n का मतलब यहाँ पर क्या है, n का मतलब -1 है, -1 आगे लाया इनटू x टू द पावर है ना, -1 घटाते हैं तो -1 है ना, ये तो माइनस का x है ना, और ये पावर में माइनस का 2 हो गया, ठीक है। अब इसको जब नीचे उतारोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/x² हो जाएगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना है, इसका रिजल्ट है माइनस का 1/x²। डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखें इसको, ठीक है ना, कि d/dx 1/x इज इक्वल टू माइनस का 1/x² है ना, ताकि वहां पर इसको आपको करना ना पड़े, वहां डायरेक्ट आप इसको करने की कोशिश करें। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो, आगे d/dx √x इसका बताओ, d/dx √x इसका बताओ है ना। डायरेक्ट वैसे आप कर सकते हो उसको, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्ट आपको आना चाहिए, डायरेक्ट आपको ये याद ही होनी चाहिए ना। मैं इतनी बार इसको यूज में लूंगा कि आपको याद वो खुद ब खुद हो जाएंगे, ठीक है ना, घबराए नहीं, आराम से याद होते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। चलो मैं आपको बताता हूँ, क्या है यहाँ पे, ध्यान देना, d/dx और अंडर रूट है, इसका मतलब पावर में 1/2, बताओ हाँ या ना। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। नियम आपके सामने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, इसी का अपन यूज करते हैं ना, देखो कितना काम आ रहा है। तो 1/2 और x टू द पावर 1/2 -1, नियम के हिसाब से तो यही है ना। n यहाँ पर कितना 1/2 को आगे ले लिया, x टू द पावर और -1 घटा देते हैं, जैसे यहाँ पर हटे। चलो ये x टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का 2/2 है ना, हर बराबर कर लिए, ठीक है। तो इतना तो आप जानते हो, इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर, तो क्या बात रह जाएगी, ये हो गया, ठीक है। चलो 1/, इसको नीचे लेकर के चले आओ, नीचे लेके आ रहे हैं तो x की पावर कितना हो जाएगा 1/2 है ना, ये कितना 1/x की पावर 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, ये √x हो जाएगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना है, इसका रिजल्ट है 1/2 √x है ना। इसको याद रखें तो बहुत अच्छा है ना, इसको अगर याद रख सकें आप, है ना, रख सकें, याद रख सकें तो क्या है, बहुत अच्छा है ना। कई बार ये जीभ भी जो वर्क नहीं करते ना, इधर उधर घूमती रहती है ना, तो मैंने क्या कहा, अगर आप इसको याद रख सकें तो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो d/dx √x इज इक्वल टू 1/2 √x, राइट है ना। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, ये दोनों को आपको याद रखना है ना। वैसे तो ये d/dx यही लोग पढ़ते हैं, d/dx x इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन ये अपन नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको याद रखने की कोशिश करें, बार बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। d/dx 1/x इज इक्वल टू है ना, कितना होता है -1/x², और d/dx √x इज इक्वल टू आपके पास 1/2 √x होता है, राइट। बहुत बढ़िया, चलो तो अपन ने 5 फॉर्मूले देखे, आगे भी अपन अभी बहुत सारे फॉर्मूले आपको देखने हैं। चले चलते हैं, है ना, और अपन फॉर्मूलों को सीखते हैं किस तरीके से। नेक्स्ट है आपके पास क्या, फॉर्मूला आपके पास है d/dx sin x, d/dx sin x है ना। ये क्या होता है, ये होता है आपके पास cos x, d/dx sin x क्या होता है, cos x होता है। बहुत बढ़िया, आगे देखिए d/dx cos x, ये क्या होता है, ध्यान देना, d/dx sin x इज इक्वल टू cos x, d/dx cos x इज इक्वल टू माइनस sin x है ना। अभी आपको एक जुगाड़ बताएंगे, क्या बताएंगे, आपको अभी एक जुगाड़ बताएंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें, है ना। ये हो गया 7, ये हो गया 5 6 7 है ना, ये हो गया आपका 8, कितना हो जाएगा यहाँ से d/dx tan x, क्या होता है d/dx tan x, बताओ, sec² x होता है। बहुत बढ़िया, चलो आगे देखिए d/dx है ना cosec x, चलो इसको बताओ, हाँ ये क्या होता है, ये होता है माइनस का cosec x इंटू cot x,
है ना, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, चलो डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये माइनस लगा है, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स है ना, इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स क्या है, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। इसका बताओ क्या होता है, ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। सेक एक्स इंटू क्या होता है, टेन एक्स होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 हो मैंने यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए। ठीक है ना, और उनके आपके फॉर्मूले भी आपके सामने लिख दिए। इनको आपको याद रखना है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x है ना, डी अपॉन डी एक्स cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इनटू cot x, डी अपॉन डी एक्स cot x इक्वल टू माइनस का cosec स्क्वायर x है ना, डी अपॉन डी एक्स sec x इज इक्वल टू sec x इनटू tan x। अब आपको मैंने कहा था एक जुगाड़ बनाते हैं। ये ऋण वाला कई बार लोगों को मैंने देखा है गलती करते हैं, ऋण भूल जाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ प्रॉब्लम स्टूडेंट लाइफ में इतनी है, इतना चीज़ें पढ़नी पड़ती है, इतनी चीज़ें याद करनी पड़ती है। प्रॉब्लम तो है, उस चीज़ को मैं भी फेस कर रहा हूँ, आप भी फेस कर रहे होंगे, और भी लोग होंगे जो फेस कर रहे हैं ना, नहीं या नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन आप तो कर रहे हैं इस चीज़ को। कितनी डिफिकल्टीज है इसमें, इस लाइन में है ना, एजुकेशन फील्ड में करियर अगर आप बनाना चाहते हो तो बड़ा समर्पण है ना, इस चीज़ को आप जरूर फील करोगे, बहुत समर्पण है। आपको पूरी ताकत, पूरी जान झोंकनी पड़ती है, पूरी जान आपको इसमें झोंकनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं कुछ आप कुछ सीख पाते हो इसमें। ठीक है ना, ना पढ़ना पड़ता है, इतनी सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या कैसे पढ़े है ना, बहुत प्रॉब्लम्स है। इसको आप शब्दों में जो है बयां कैसे करें, लेकिन इंसान को करना पड़ता है, लाइफ को सिक्योर करना है तो फिर करना पड़ता है। किसी तरीके से लोग करते ही है ना, कई लोग इसको बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। ड्रॉप करने के पीछे कोई चाहता नहीं कि ड्रॉप करें, अपनी एजुकेशन को ड्रॉप करें, है ना। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि लोगों को इससे अपन को हटना पड़ता है ना, क्योंकि सरवाइव करना है। कब तक आखिर कब तक, है ना। लेकिन डेडिकेटली आप लगे रहें, है ना, लगे रहें, मेहनत करते रहें, है ना, इन फ्यूचर जरूर कुछ अच्छा ही होगा, है ना। इसलिए मैं पॉजिटिव, हमेशा आप पॉजिटिव वे में चीज़ों को, है ना, क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो आप काम जब करते हैं आप, है ना, तो आपके वो फेवर में हो, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं, सारे ऐसे नहीं हैं। लोग इरिटेट कराने वाले तो बहुत हैं आपको, है ना। तो आप अपने तरीके से वर्क करें, काम करें, मेहनत करें, देखते हैं आगे क्या होता है फ्यूचर, है ना। अपन का तो काम ये वर्क करना, काम करना, कर्म करना, है ना। बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, चलो अपन देखते हैं क्या सीखते हैं, धीरे धीरे चीजों को अपन सीख रहे हैं, है ना। चलो देखो क्या है यहाँ पे, ये अपन ने लिखा हुआ है। अब मैंने आपसे कहा था एक जुगाड़ बताते हैं आपको, वो जुगाड़ क्या है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं, जरा गौर फरमाइए, जरा गौर फरमाइए। मैंने क्या कहा, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात सी से स्टार्ट होते हैं, सी से, ध्यान से देखिए कौन से स्टार्ट हो रहा है, कॉस, कौन स्टार्ट हो रहा है, कॉसेक, कौन स्टार्ट हो रहा है, कॉट। जो सी से स्टार्ट होते हैं ना, आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपके सामने यही लाया जा रहा है। ध्यान से देखो, सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट, उसके सामने नेगेटिव आया है, देख लो आप, बताओ इससे पहले आपको मालूम था, मालूम था का मतलब ये तो पता रहा होगा ना, रट के रटा होगा तो आपको पता रहा होगा। और कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज जरूर हुए होंगे, मैं ये समझता हूँ गारंटी के साथ, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं और आप भी हुए होंगे, लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये चीज आपके दिमाग में, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बता दी जाता है फिर वो सही हो जाती है, पता नहीं क्या एक गजब की चीज आ जाती है ना, कि वो दिमाग में फिर घुस जाती है, फिर परमानेंट, फिर वो भगेंगे नहीं, है ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ पर सी देख लो, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी,
और यहाँ पर सी, तो जहां जो सी से स्टार्ट हो रहा जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात उसके सामने नेगेटिव आया, देख लो ये नेगेटिव ये नेगेटिव और राइट। तो देखो गजब की चीज है कि नहीं। अब आज जिंदगी आज के बाद भूलोगे इसको, नेवर, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। इसको भूल जाओ तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है ना, कभी नहीं भूल सकते इसको, ठीक है। चले आगे चलते और अपन फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं। चलो देखो डी अपान डी एक्स ए टू द पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा इसको बताओ। डी अपान डी एक्स ए टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ध्यान देना, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा डी अपान डी एक्स ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। लोग इसको पढ़ने में गलती करते हैं ना, पढ़ना सीखो इसको। इसको तो कैसे सीखो, इसको पढ़ना है। कैसे लिखा है ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, इसको कैसे पढ़ते हैं लॉग ए बेस ई। तो चीजों का प्रोनाउंसिएशन भी सही से होना चाहिए, ठीक है ना। आपको सही से हर चीज आपको दिमाग में बिठानी है। तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस, इसको अपन क्या है इस तरीके से पढ़ते हैं ना। चले तो बहुत सारे फॉर्मूले अपन ने पढ़े, और कुछ फॉर्मूले अगर हैं तो उनको अपन क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलो तो राइट, और कुछ फॉर्मूले, हाँ और कुछ फॉर्मूले हैं उनको भी अपन हाथों हाथ यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। क्या है वो डी अपान, इसमें तो मजा आ गया होगा इसको। ये सबसे पूरे अभी तक जितने फॉर्मूले पढ़े ये केवल एक अकेला ऐसा फॉर्मूला है जो इसका अवकलन वही होता है ना। ई एक्स का जो अवकलन है वो ई एक्स से ही हो जाता है, ठीक है राइट, है ना। चलो और देखो डी अपान डी एक्स लॉग ई बेस एक्स, सॉरी बेस ई, तो लॉग एक्स बेस ई, इसको ऐसे पढ़ेंगे डी अपान डी एक्स लॉग एक्स बेस ई। ये क्या हो जाता है, ये होता है 1/x, राइट है ना। 1 बाई क्या हो जाएगा 1/x हो जाता है। बताओ क्या कोई तकलीफ, राइट कंफर्म है ना, बिल्कुल क्लियर। अपन देखते हैं ना डी अपान डी एक्स लॉग एक्स बेस ई 1/1 आपके पास x है, बिल्कुल कंफर्म, ठीक है। चलो आगे अपन देखते हैं क्या है लॉग। अब अगर बेस, अगर डी अपान डी एक्स, ध्यान देना अगर बेस ए है तो देखो इसको कैसे अपन लिखते हैं, इसको अपन कैसे लिखेंगे, है ना। चलो देखो इसको अपन ऐसे लिखते हैं 1/x लॉग, है ना, बेस ई, और ये आपके पास ए होता है जी। तो ये थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये अपन के पास ये चीज है। तो क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर बेस में क्या है ए है, बेस में क्या है ए है, तो उस केस में यहाँ पर आपके पास क्या लिखोगे 1/x लॉग बेस ई, और ये आपके पास हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से अपन इसको बदल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले का ना। इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा, ठीक है। ये तो आसान है जिसका बेस ई है, जब ये ध्यान देना ये बड़ी गजब की चीज है, ठीक है। डी अपान डी एक्स लॉग बेस, डी अपान डी एक्स लॉग एक्स बेस ई, जब बेस ई है उसी केस में ही 1/x है, गलती मत कर देना, है ना। और अगर ये ऐसा नहीं, अगर बेस में ई नहीं है, तो बेस में अगर कोई है आपके पास में कुछ और है, तो डी अपान डी एक्स लॉग एक्स बेस ए है, तो उस केस में 1/x लॉग, है ना, लॉग ए बेस ई आपके पास हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये इस तरीके से अपन इसको करेंगे। चलो बताइए क्या यहाँ तक करने में आपको कोई तकलीफ हुई हो तो बताएं, है ना। बिल्कुल अपन ने इसको समझाने की कोशिश पूरी करिए, भरसक पूरी कोशिश करिए कि अपन इसको समझें। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने योग्य बात है। बाकी यहाँ पर जब बेस ई है तो हमने कहा था ये 1/x हो जाता है आराम से, ठीक है। बस ये ध्यान देना बेस ई होना चाहिए, अगर बेस ई नहीं है, बेस में कुछ और है, तो आपको कुछ इस तरीके से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, राइट। बहुत बढ़िया। अब देखें आगे कुछ और फॉर्मूले पे अपन बात करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इरेज करता हूं उसको।
अब कुछ इनवर्स वाले भी ले लेते हैं ना, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बताओ इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। चलो बहुत बढ़िया, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर डिफरेंट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, परफेक्ट है ना। चलो अच्छा, डी अपॉन टेन एक्स इज इक्वल टू, है ना, ये तो मैंने लिख ही दिया है, टेन इनवर्स है ना, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, परफेक्ट है ना। थोड़ा सा स्पीड में अपन लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है ना। चलिए आगे देखें, ये क्या है, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, है ना। ध्यान देना अगर कहीं कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसको आप नॉलेज में मेरे लेके आइए ना, यहाँ पर आपने थोड़ी सी गलती करके उसको क्लियर कर दी है ना। ये देखो यहाँ पर अगला क्या है, कॉसेक इनवर्स है ना, 1 अपॉन एक्स और ये माइनस है ना एक्स स्क्वायर माइनस, राइट। चल यहाँ पर ध्यान देना, फिर से कुछ नहीं याद करना है आपको, आराम से डी अपॉन एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये देखो ये और ये कुछ लग रहे हैं आपको थोड़े से सेम जैसे, है ना। अभी देखो डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ये x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर देखो वर्ण उसी में लगा हुआ है जो c से स्टार्ट हो रहे हैं, पीछे आपको मैंने बता चुके हैं, ठीक है। जो c से क्या है स्टार्ट हो रहे हैं उन्हीं में आगे क्या लगा हुआ है, आपके पास में माइनस लगा हुआ है, बताओ ये इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ और ये इसमें लगा हुआ। तो ये जो है मैंने इनवर्स वाले भी फॉर्मूले आपके सामने लिख दिए, ठीक है। चलो अब हम अवकलजों में बीजगणित की बात करते हैं, है ना। जैसे आपके पास एक लेते हैं डी अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस वी, ध्यान देना ये यानी कि जो योग है, अंतर है, गुणा है, इसमें कैसे अपन अवकलन पता करते हैं। तो ये जोड़ के लिए भी घटाव के लिए, दोनों के लिए, है ना। अगर जोड़ के लिए तो प्लस, घटाव के लिए तो माइनस। पहले क्या करोगे, सिंपल डी अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष यू का अवकलन, है ना, और फिर से ये प्लस माइनस चिन्ह के हिसाब से आप करेंगे, है ना, और ये फिर डी अपॉन डी एक्स, है ना, और ये वी हो जाएगा, राइट, आराम से, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल नहीं, इसका अवकलन करोगे बाद में इसका अवकलन करोगे, मतलब डी एक्स अंदर लेके भी जाओगे ना, तो डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा प्लस माइनस डी डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, आराम से कंफर्म। चलो तो ये हो गया आपके पास। अच्छा अगर आप गुणा वाला देखोगे, ये देखो दो दो है आपके पास, दो पद वाले आपके पास क्या है, गुणा है, तो मैं इसको सही से लिख दूं, u और क्या है v, u और क्या है v है। चलो इसका कैसे लिखोगे आप, है ना, तो पहले वाले को छोड़ो और दूसरे वाले को पकड़ो, छोड़ो पकड़ो, क्या करो, छोड़ो पकड़ो, तो पहले वाले को छोड़ दो, ये देखो, और दूसरे वाला का आप अवकलन कर दो, है ना, ये देखो अवकलन कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस क्या लगाओगे, प्लस, है ना, अब दूसरे वाले को क्या कर दो, छोड़ दो, और पहले वाले को क्या कर लो, पकड़ लो, ये देखो ये, तो इसको अपन इस तरीके से करते हैं ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। दो पदों का जो दो आपके पास है ना, दो पद हैं और दोनों का गुणा हो रहा है, तो उस केस में अवकलन किस तरीके से करते हो, है ना, प्रथम फलन गुणे, इसको ऐसे लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, लिख ही देते हैं पूरा, ठीक है, प्लस द्वितीय फलन, है ना, और गुणे ये प्रथम फलन का अवकलन, ये देखिए, ठीक है, प्रथम फलन का अवकलन। तो हिंदी में भी अपन ने इसको बिल्कुल बाकायदा लिख दिया, है ना। यानी याद रखो, छोड़ो पकड़ो, छोड़ो पकड़ो,
तो छोड़ो पकड़ो, पहले को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, है ना, दूसरे फिर उसके बाद में दूसरे को छोड़ा पहले पकड़ लिया, ठीक है, छोड़ो पकड़ो, ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से अपन चल रहे हैं, ठीक है। चलो कहाँ तक अपन क्लियर कर लिए हैं, यहाँ तक तो अपन ने क्लियर इसको कर लिया, ठीक है। चलो चलते हैं अपन और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे अपन क्या करेंगे, है ना। तो मैंने दो चीजें देख ली, जोड़ वाला नियम और घटा वाला नियम, जोड़ घटा नियम देख लिया और गुणा नियम देख लिया, ठीक है ना। ये गुणा नियम है और ये जोड़ और घटा नियम कैसे करते हैं मैं क्वेश्चन के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। यहाँ घबराए नहीं याद होता है ना। बहरहाल इजी है, आराम से आप कर ले जाओगे, छोड़ो पकड़ो इसमें और इसमें तो आराम से आप कर लोगे, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे देखते हैं क्या है। अब अगर आपसे बोलोगे अगर दो ही अगर तीन आ गए तो क्या करोगे। देखो संतावना शांत करते हैं आपकी, UVW, ये देखो तीन आ गया, आप क्या करोगे। तो फिर से दो पकड़ो, पहले दो को छोड़ो और ये पहले दो को क्या करो, छोड़ो और तीसरे वाले को पकड़ो, फिर देखो प्लस, है ना। आगे क्या करोगे, फिर दूसरे वाले को क्या करो, दूसरे वाले को पकड़ लेना है ना और पहले और तीसरे को छोड़ना है ना। तो ध्यान देना, अभी मैं बता दूंगा ना कैसे, दिक्कत नहीं है ना, आराम से ध्यान से। अब अगला देखें, ये बच गया ना यू, अब इसको प्रथम को पकड़ना है आपको, तो दूसरे और तीसरे को आपको क्या कर देना है, दूसरे और तीसरे को छोड़ना है ना, और ये du/dx। अब देखो मैंने इसको कैसे याद करा है और आपको भी तुरंत ऑन द स्पॉट याद हो जाएगा कैसे। तीन के लिए जिज्ञासा आपकी आई है तो उस जिज्ञासा को भी शांत करा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज दो तक ही सीमित रहता है सवाल, आपके पास दो तक ही मिलेंगे, है ना। चलो अभी देखते हैं क्या है कैसे। यहाँ पर आपको देखो, ये तो आपको पता होगा कि दो को पकड़ो तीसरा का कर दो, पहले तो कंफर्म है ना, दो को है ना, दो को छोड़ो और दो को छोड़ो मतलब पहले और दूसरे पद को छोड़ दो, तीसरे वाले को पकड़ लो, तो तीसरे वाले को पकड़ लिया, ठीक है ना। फिर देखो अब ये हो गया, अब दूसरे वाले का आपको क्या करना है, एक के बाद फिर किसका करोगे, दूसरे वाले का करोगे, तो दूसरे वाले को पकड़े रखना है, तो बच गया कौन, ये बच गया पहला और तीसरा बच गया। तो ये तो आप आराम से, ना मैंने कैसे याद रखा है, मैं वो अपना दिमाग बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले वाले में तो इजी आराम से कर लोगे, है ना, दो को छोड़ दोगे तीसरे वाले को पकड़ लिया आराम से। अब दूसरा पद आया है ना, तो दूसरे वाले को आपको क्या करना, पकड़ लेना है और बाकी जो बचेगा उसको छोड़ देना है। तो किसको छोड़ोगे, यू और डब्ल्यू को यहाँ पर क्या कर दोगे, यू और डब्ल्यू को छोड़ दोगे, बाकी वी को आप दूसरे वाले को पकड़ लोगे। अब आराम से बच गया, बचा कौन, बचा तो आपके पास पहला वाला ही बचा, कौन बचा, पहला वाला ही आपके पास क्या हो जाता है, बच जाता है। तो पहले वाले को क्या कर लो, पकड़ लो, बाकी दो को क्या कर लो, छोड़ दो। बताओ याद हो गया कि नहीं होगा, देखो कितना इजी आराम से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए भाग नियम कैसे काम करते हैं, तो ध्यान देना, भाग नियम U/V, ये देखो भाग नियम, ये अपन के पास क्या है, भाग नियम है। तो इसको अपन कैसे करते हैं, चलो ध्यान देना। तो इसमें ध्यान देना, ये नीचे जो हर है, हर का स्क्वायर कर दीजिए, हर का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो ऊपर लेकर के आइए, ये हर है ना, और ये du/dx, क्या लिखा, du/dx लिखा, बहुत बढ़िया, है ना, माइनस, है ना, तो ये माइनस लिखा। अब आपके पास क्या लिखा, अंश, है ना, और ये dv/, ये आपके पास क्या हो जाए, dv/dx हो जाएगा, ये देखो ये है ना। भाग में कैसे करते हैं, भाग में गलती मत कर देना, है ना, नहीं तो ऊपर वाले का पहले यहाँ पर ऊपर छोड़ना किसको है, छोड़ना यहाँ पर हर वाले को पहले यहाँ पर है, ठीक है। नहीं तो आप छोड़ दो किसको, यू को, इधर उधर कुछ भी करा तो गलती कर बैठोगे, सवाल हल नहीं कर पाओगे, फिर गलती हो ही जाएगी, हर हाल में गलती हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आप समझें, तो हर का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, और ये आपके पास क्या है, हर कोई सबसे पहले छोड़ना है, फिर अंश का अवकलन कर देना। इसको मैं आपको ऐसे लिखूं, चलो देखो यहाँ लिख दो, हर का स्क्वायर, है ना, यहाँ लिखेंगे हर और गुणे d/dx, ये होगा अंश, बीच में माइनस का चिन्ह है ना, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या हो जाए, अंश और d/dx, और ये हाँ, ये देखो मैंने ये लिखा है। अब तो आप पकड़ चुके होंगे ना आराम से, नीचे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हर था, बस हर का ही नीचे आपको स्क्वायर कर देना है, ऊपर यही हर आगे चला जाता है, ठीक है। और अंश का अवकलन फिर माइनस अंश गुणे हर का अवकलन आपके पास हो जाएगा।
चलो बताओ, मजा आया है ना। में ये थोड़ा सा ज्यादा यूज में लेते हैं ना, और प्रश्न भी जो पूछे जाते हैं वो हर वाले से ही पूछे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं काफी लेंदी होते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, फिर आपको इससे जोड़ता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको जोड़ने के बाद फिर सेशन काफी लेंदी होता चला जा रहा है, यहीं पर आप वाइंड अप करने वाले, लेकिन इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर ले ताकि दिल को तसल्ली आपको हो जाए, ठीक है ना, कि हाँ ये जो पढ़ा हुआ है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कैसे। चलो मैं इसको एज करके इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, है ना। चलिए ये चीज आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक जोड़ वाला ले लेते हैं ना, दो एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद में सेशन को यहीं पे रोकेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, है ना, ये देखो राइट, का अवकलज ज्ञात कीजिए। का अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे अपन, है ना, ध्यान से देखें। इसको अपन ने मान लिया ये y है, क्या मान लिया, अरे ये कोई दे रखा है ना, ये मान लिया y है, एक्स स्क्वायर प्लस cos x। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो x वेरिएबल है ना, इधर देखो वेरिएबल क्या x है, तो x वेरिएबल है तो किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे आराम से। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx, यही तो लिखा था ना, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, अभी तो इसको अपन ऐसे ही लिख लेते हैं प्लस, ताकि अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको आप में सिखा सकूं, dy बाई dx बराबर, है ना। अब देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, अभी हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डी अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस वी, है ना, यू प्लस माइनस वी हिसाब से। यहाँ पर आपका जो केस दे रखा है वो क्या है, यू प्लस डी वाला किस कुछ केस दे रखा है, देखो प्लस वाला, ठीक है ना। तो इसको यूज कैसे करेंगे, इसको लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स यू प्लस डी अपॉन डी एक्स वी, इसको ऐसे लिखते हैं अपन, ठीक है। चलो या डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स ऐसे भी लिखते हैं। चलो वही काम यहाँ पर करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस और डी अपॉन डी एक्स ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ, है ना। मैं उनको सिखाने की कोशिश में बार बार कहता हूँ, मैं जो सीखने के लिए बस उन्हीं को सिखा रहा हूँ ना, बहुत बेसिक जो है अपन सॉल्व कर रहे हैं, ये कोई में क्वेश्चन नहीं है, बस ये थोड़ा सा अपन इसको देख रहे हैं ना। अब ये नियम के हिसाब से जो अपने नियम पढ़े वो अब यहाँ पर जरूर लगाइए, है ना। ये देखो प्लस, है ना, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स, है ना। बताओ होता कि नहीं होता है, क्योंकि हमने बताया था साइन का कॉस और कॉस का साइन, है ना, लेकिन जो सी वाले होते हैं, जो सी से स्टार्ट होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, इनके आगे माइनस लेते हैं ना, तो देखो माइनस ले गया, तो हर चीज आपको आनी चाहिए, है ना, तभी तो आप कर पाओगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कितना हो गया 2x हो गया, और ये माइनस कितना हो गया साइन x हो गया। तो ये देखो इसका अवकलन हो गया। तो इस नियम को हमने इस्तेमाल करना सीखा। बताओ अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, घबराए नहीं, आराम से, है ना, बस आराम से धीरे धीरे आप अभी जुड़े, है ना, इससे आप जुड़े, अभी से घबरा गए तो फिर नैया कैसे पार होगी आगे, ठीक है ना। अभी तो बहुत लंबी छलांग आपको लेनी है ना, अभी से घबराना कोई घबराने वाली बात, अभी जल्दबाजी होगी थोड़ी सी, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं, फिर इसको अपन यहीं पर रोकेंगे। नेक्स्ट है अपन के पास एक और क्वेश्चन है, ये है सेक बटे सेक एक्स प्लस 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। आराम से देखें, इसमें अपन क्या करेंगे, ठीक है। जल्दबाजी आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी आराम से तसल्ली से आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको अपन मानते हैं भाई, मान लिया, है ना। इसमें बताओ कोई तकलीफ हो तो बताओ मानने में, है ना। ये भाग वाले नियम के हिसाब से इसको सॉल्व करोगे, है ना। चलो अब अपन को इसको कोशिश क्या करें कि जो आपके पास इस तरीके क्वेश्चन आए उनको साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करें। कैसे करें, वहां से बनाना आसान रहता है ना। मैं आपको इन जनरली 10th क्लास में जब आप त्रिकोणमिति पढ़ते हो, है ना, त्रिकोणमिति आप पढ़ते हो तो वहां ज्यादातर कोशिश क्या करी जाती है कि जो भी आपके पास
तो उनके फलन दिए हुए होते हैं अलग, है ना, तो उनको ज्यादातर ला करके घूम फिरा करके किस में लेकर के आते हैं, साइन और कोस। इस चीज को आपने गौर करा होगा, अगर गौर नहीं करा हुआ है तो आप फिर से अपनी बुक को उठाइए या अपनी कॉपी को उठाइए, आप ज्यादातर सवालों में कुछ ऐसा देखोगे कि घुमा फिरा के घूम फिर के कहीं ना कहीं करके आप साइन और कोस में घुसते हो आकर के, वहां से करना चीजें आसान नहीं थी ना, इसलिए हम अपने इस चीज को बड़ी जो है जोर दे के कह रहा हूँ ना कि मैंने भी इसको देखा हुआ है कि ज्यादातर घूम फिरा करके कहाँ आते हैं, साइन और कॉस में। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में बिठाएं, इसको आप लेकर के पहले साइन और कॉस में इसको लेकर के आए, बराबर। चलो तो सेक को क्या लिखते हैं, 1 अपान cos x माइनस 1 बटे 1 अपान cos x प्लस 1, और बढ़िया y इज इक्वल टू ये क्या लिखेंगे 1 माइनस cos x अपान cos x अपान 1 प्लस cos x अपान cos x, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x, है ना। चलो तो साइन और कोस में मतलब कोस में मैंने इसको तब्दील कर दिया, अब करना आसान होता है ना, आराम से, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करें, x के सापेक्ष आपसे कहा अवकलन करने के लिए, तो आराम से आप कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, ये वही है ना, dy बाई dx, यहाँ क्या लिखेंगे d अपान dx, है ना, ये है 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x, राइट। बहुत बढ़िया, नियम कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, ये देखो, है ना, u बाई v, तो ये नियम, इसी नियम का अपन इस्तेमाल करते हैं और अभी आपने लिखा हुआ है। चलो कैसे करते हैं वो अब आपके सामने यहाँ पर लाइन है ना। नीचे क्या करते हैं, सबसे पहले तो हर का स्क्वायर कर देते हैं, ये देखो कर दिया, बहुत बढ़िया, है ना। और यहाँ पर हर लिखते हैं, है ना, तो किसको छोड़ेंगे, हर को, तो डी अपान डी एक्स 1 माइनस क्या लिखेंगे cos x, है ना, बीच में क्या होता है माइनस का, और फिर 1 माइनस क्या है cos x, है ना, डी अपान डी एक्स 1 प्लस cos x आपके पास हो जाता है। चलिए बताएं, बढ़िया है, ठीक है। तो क्या कर दिया, ध्यान देना, तो यह मैंने हर लिख दिया, है ना, और अंश का क्या कर दिया अवकलन, ठीक है ना, तो अंश का अवकलन होगा। फिर हमने क्या लिखा, अंश क्या लिखा, हमने क्या लिख दिया, अंश लिख दिया, और हर का हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। चलो बहुत बढ़िया, आराम से देखिए, डी अपान डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, 1 का अंदर ये अंतर वाला कर, अंतर वाला नियम लगाओ, जो अंतर वाला हमने पढ़ा है, ठीक है ना, कौन सा अंतर वाला, ये देखो डी अपान डी एक्स, है ना, और u प्लस माइनस v, है ना, तो यहाँ पर कौन सा लगाओगे, तो डी अपान डी एक्स यू माइनस वी वाला, है ना। इसको कैसे करोगे, तो डी यू अपान डी एक्स माइनस का डी वी अपान डी एक्स, यही करते हो आप, ठीक है ना। इसी को अपन यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो देखो 1 कांस्टेंट है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसका हो गया 0, है ना। और ये देखो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये है आपके पास माइनस, ध्यान देना, ये माइनस, कॉस का क्या होता है, कॉस का माइनस का साइन होता है, तो कॉस का माइनस का साइन, ये देखो लिख दिया, बहुत बढ़िया तरीके से, आराम से ब्रैकेट बदल देते हैं ना, ये देखो बढ़िया परफेक्ट है ना। चलो देखो इसको इरेज कर देते हैं, इतना कंफर्म ही है ना, आराम से ध्यान से, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, माइनस यहाँ क्या लिखोगे 1 माइनस cos x, है ना, 1 का तो कितना हो जाएगा, 1 का आपके पास हो जाएगा यहाँ से 1 का तो 0, है ना, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आराम से। चलिए नीचे आपके पास क्या है 1 प्लस, देखो पता है ना, इस तरह क्वेश्चन काफी लेंदी होते चले जाते हैं ना। चलो लेकिन नियम पता है तो फिर ये लेंदी कितने ही होना, आराम से आप कर ले जाओगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस क्या है, 1 प्लस cos x, और ये आपके पास माइनस और माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा, बहुत बढ़िया, माइनस ये कितना है 1 माइनस cos x इंटू माइनस का साइन x, है ना, बटे क्या है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान दें, बराबर। चलो देखें अंदर गुणा करवा दो, ये क्या हो जाएगा साइन x प्लस साइन x इंटू cos x, है ना, ये देखो साइन x प्लस साइन इंटू cos x, है ना। अभी ध्यान देना, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ध्यान देना, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब जरा ध्यान देना, तो क्या लिखोगे आप, प्लस का क्या लिखोगे, प्लस का साइन x, ध्यान देना, है ना, प्लस का क्या लिखा, प्लस का साइन x लिखा, ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ,
ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर के क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ माइनस का जब माइनस साइन एक्स को 1 के साथ गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने इसको प्लस कर दिया। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा गुणा होकर के, ठीक है ना। जब ये इसको अपन माइनस साइन एक्स को जब हम इससे गुणा करवाएंगे cos x के, तो ये माइनस ये माइनस गुणा होकर के क्या कर देगा, प्लस कर देगा। लेकिन ये माइनस जाकर के फिर से उसको क्या कर देगा, पलट करके माइनस कर देगा। बात उम्मीद पकड़े होंगे आप। इस चीज को मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ठीक है। बात हो सकता है कि आप ना पकड़ पाए हो, है ना। मैंने क्या कहा, ये माइनस इसके साथ गुणा होगा 1 के साथ, तो माइनस का साइन एक्स, ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस इसको जाकर के प्लस कर देगा, तो वही लिख दिया प्लस। अब देखो ये माइनस इसके साथ जाकर के गुणा होगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का कितना है, साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। और जब ये माइनस अंदर घुसड़ेगा, है ना, घुसड़ेगा तो ये इसको फिर से रन कर देगा। ठीक, पकड़ चुके हैं आप बात। तो ये और ये स्वाहा हो जाएंगे, है ना। ये पांडी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स, है ना, बटे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बस इसके आगे आप और क्या ही सॉल्व करेंगे ना, ये एनफ है ना। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अपन ने हर यानी कि भाग में किस तरीके से अवकलन नियम लगाते हैं उसको अपन ने सीखा हुआ है ना। सेशन को अच्छे से अपन ने कोशिश करी है कि हर पहलू को अपन ने समझाने की कोशिश करी, हर फॉर्मूले अपन ने देखे हैं। अगर कहीं एक और में हाथों हाथ यहाँ देख लेता हूँ ना, कॉन्सेप्ट है उसको भी अपन यहाँ पर याद आ गया, तुरंत इसको बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो क्या है, कौन सा, बस एक छोटा सा बिंदु है, उसको अपन पढ़ लेते हैं, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो उम्मीद है ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। चलो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक जिसे लिखा है डी अपॉन, बहुत छोटा सा नॉर्मल, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स, लिखा 5 एक्स लिखा है, ये लिखा। इसका बताओ, इसका क्या हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ठीक है ना। गौर क्या फरमाइएगा कि जो कांस्टेंट होता है उसका तो होगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन कैसे करोगे, अवकलन होता किसका है ना। जैसे यहाँ पर एक्स है तो एक्स का होगा, एक्स है तो किसका होगा, यहाँ पर एक्स का होगा। कांस्टेंट का कहाँ होता है, कांस्टेंट का तो जीरो होता है। तो यहाँ पर लेकिन इस केस में जीरो मत कर देना, नहीं गुणा इसको जीरो कर दो, है ना, इसको 2 पद बना लो आप, ठीक है ना। इसको 2 पद ना बनाओ, ये एक कांस्टेंट है, कोई ये वेरिएबल नहीं है, कोई क्या है, वेरिएबल नहीं है। तो ये ध्यान देना। तो इसको करने का तरीका होता है, इसको आप बाहर निकाल लो, इसको क्या कर लो, इसको आप बाहर निकाल लो और एक्स का क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। तो डी अपॉन एक्स क्या होता है 1, तो इसका रिजल्ट कितना है 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो पकड़े, और एक और आपको बताते हैं ना, ताकि ये बिंदु अच्छे से, जैसे लिखा कि 8 एक्स टू दी पावर 4 ऐसे लिख करके आ गया, है ना। इसका आपसे पूछा अवकलन बताओ एक्स के सापेक्ष, है ना। तो क्या करोगे, बस सिंपली कुछ नहीं करना, 8 को बाहर करो, तो डी अपॉन डी एक्स टू दी पावर 4। अब नियम के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, नियम के हिसाब से ये 4 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, और 8 ये 4 एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 8 चौक 32, ये एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये देखो, है ना। मैंने थोड़ी सी इस बात को बड़े जोर दे करके बोला है ना, गलती मत करना, मतलब ये आपके लिए है ना। अगर आप सीख रहे हो धीरे धीरे, जिसको आता है तो वो कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप नए नए हो, चीजों को सीख रहे हो, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी पहलू को ऐसा है कि इग्नोर कर दो, उसको छोड़ दो, है ना, और वो आपके यूज में जो है प्रश्न आपके सामने आए और आप कर ही ना पाओ, डर जाओ कि इसमें हम क्या करेंगे, इसका तो पढ़ाई का तो जीरो अचर है तो जीरो हो जाता है। लेकिन ये गलती मत कर देना। इस केस में यहाँ पर 5 को ये जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल के साथ में जो अचर होता है उसको बाहर करते हैं ना, बाहर करते हैं, और वेरिएबल का क्या करते हैं यहाँ पर हम कर देते हैं ना। इसको हमने 8 को बाहर करा और x टू द पावर 4, ये 4 को आगे लेकर के है ना, और 4 टू द पावर माइनस x टू द पावर 4 माइनस 1 x टू द पावर 3 है ना, 4 हो गया। तो 8 4 जा करना 32 x की पावर 3। तो इस तरीके से अपन इस कॉन्सेप्ट को सीख ले। ये मेरे को भी तुरंत याद आ गया, इसलिए मैंने इसको पूर्ण कर दिया। तो मैंने हर पहलू को अपन डिस्कस कर रहे हैं, हर पहलू को अपन क्या है डिस्कस कर रहे हैं अभी, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अपन को सीखना है। बस सेशन को आज तक यहीं पे रखते हैं ना, और कल इंडिपेंडेंस डे है ना, एंजॉय करें, है ना। एंजॉय मतलब उस दिन अपन को 15 अगस्त 1947 को अपना देश क्या हुआ, आजाद हुआ, ठीक है ना। और तमाम प्रकार के जो अपन महापुरुष हैं, ठीक है, उनको अपन उनके बलिदान देश के लिए जो उन्होंने दिया हुआ है अपने आप को, ठीक है, अपनी अपनी आहुति दे दी है ना, उनको याद करने का दिन है। अपन उनको क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। और उस दिन इंस्पिरेशनल है ना स्टोरीज जो है तमाम महापुरुषों की सुनाई जाती है, उनको आप ध्यान से सुने, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जाने, उन्होंने किस तरीके से संघर्ष करा है ना, और लोगों को है ना आजादी दिलवाई है ना। तो ये चीज आप समझने की कोशिश करें। बाकी अपन जो है आगे बहुत सारी डिस्कशन अपन करने वाले। थैंक यू।